हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन तैयार किया जा रहा है और बच्चे जो है रेडी हो चुके हैं। आज जो है बच्चों के स्कूल में है प्रोग्राम। इनके स्कूल में आज ग्रीन दिवाली का प्रोग्राम है, तो इसलिए किट्टू जो है जो उसका प्रोग्राम में हिस्सा है वाइट ड्रेस पहन रही है और बेबो नॉर्मल ड्रेस में जा रही है अपनी ड्रेस में। तो बेबो आज बोल रही थी मेरे अच्छे वाले बाल बना दो, तो मैं इसके बाल बनाने लग गई हूँ। और किट्टू जो है रेडी हो गई है और अभी किट्टू जो है आगे से ब्लॉग को शूट कर रही है। तो लंच तैयार हो गया है, मैंने बच्चों के टिफ़िन तैयार कर दिए हैं। एक के लिए शाही पनीर डाला है और पराठा डाला है, दूसरी के लिए माइक्रोनी डाल रखी है। तो बच्चों को फटाफट रेडी करके मैं निकल पड़ी हूँ बच्चों को लेके सीधे रोड में। किट्टू को बैग आज हल्का हो रहा था, तो किट्टू बोल रही थी मैं बैग को खुद पकड़ती हूँ। और बेबो जो है रेडी हो चुकी है, अपना लास्ट ड्रेसअप जो है वो कर रही है। किट्टू का आज बैग हल्का था ना, तो इसीलिए पकड़ रखा है किट्टू ने, वरना किट्टू का बैग मैं ही पकड़ती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी बाहर पे, मैं पहले चली गई थी, बेबो अंदर ही थी, बेबो भी आ गई है। अब चलते हैं सीधे रोड में दोनों बच्चों को लेके। बस आती है 7:25 में, तो हम 5 मिनट पहले निकल जाते हैं रोड में। जैसे 25 में आ रही है तो उससे 1-2 मिनट पहले निकल के, लगभग 2-3 मिनट पहले निकल जाते हैं। तो बच्चों की बस थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि आज सारे बच्चे तैयार हो के आ रहे होंगे, तो तब तक मैंने सोचा आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। तो अब मैं घर आके घर का काम करने के बाद जो है रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पर एक मक्खी ना मुझे बहुत परेशान कर रही थी आज, पता नहीं कहाँ से घुसी थी अंदर। तो फटाफट मैं भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल में 8 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट था, तो इसलिए मुझे भी जल्दी रेडी होके जाना था, क्योंकि मेरी बेटी का प्रोग्राम किसी समय भी स्टार्ट हो सकता था। तो मैंने फटाफट से अपना ड्रेसअप किया। पहले मैंने नॉर्मल वैसे कपड़े पहने, बाद में जो है मैंने स्वेटर पहन लिया और साइड में दुपट्टा डाल दिया। स्वेटर इसलिए पहनी क्योंकि आज थोड़ा ठंडा स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने चश्मे चेक करे कि मेरे पे कौन सा अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी स्कूल लेके जाऊंगी और वहाँ इसमें फ़ोटो खिंचाऊंगी, इसलिए मैंने दो तीन चश्मे ट्राई किए, जो मेरे पे ठीक लग रहा था वो ले गई। तो ले गई मैं ये दोनों चश्मे लेके गई थी मैं। तो और फीस बुक भी साथ में लेके गई। मैंने पिछले 15 मिनट से वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी कम है। और दूसरी बात, मैंने सोचा था फ़ोन की बैटरी कम है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अभी मैंने पावर बैंक जाके चेक किया तो पावर बैंक बिल्कुल ढीस हो रखा है। अब मैं ये 50% भी बैटरी नहीं है फ़ोन में, इसको लेके जाऊँगी स्कूल में जाती इसने ढीस हो जाना है। और पावर बैंक 0 में आ रहा है, तो मैंने सोचा एक ही डंडा भी अगर चार्ज हो जाता तो पावर बैंक को चार्ज में लगा रखा। और आज मेरे घर में ना एक मक्खी घुस रखी है, 2-3 दिन से परेशान कर रही है मुझे, मार रही हूँ मर नहीं रही है। ये देखो, कभी सिर में बैठ जा रही, कभी कहीं, तंग कर रखा है इस मक्खी ने। इस मक्खी के पीछे मैं कितनी बारी पड़ गई हूँ। मुझे देर हो रहा था और वो चार्जर ने परेशान कर दिया मुझे। अगर वो थोड़ी भी बैटरी चार्ज हुई रहती, अभी तक मैं स्कूल पहुँच गई होती। सच में बहुत दुखी हो गई मैं अभी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने ताला लगाया गेट में और रेडी हो गई जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर मेन हाईवे में रुक रखी हूँ। यहाँ पर से मैंने सोचा थोड़ा मेन हाईवे को भी शूट कर दिया जाए। और सबसे पहले फिर मैं जैसे गई तो मेरे पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, तो मैंने अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाया। उसके बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल में। अब देखो स्कूल में कितनी गाड़ियाँ हो रखी हैं, जिस हिसाब से गाड़ियाँ हैं ना उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो स्कूल में पेरेंट्स कितने आए होंगे। ये तो बस कार के लिए पार्किंग वाली जगह है, बाकी स्कूटी तो यहाँ लगी हैं, इस साइड को लगी हैं, उस साइड को लगी हैं। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल की मेन गेट के पास। और यहाँ पर से ये पूरा गेट खोलते नहीं है, साइड से एंट्री लेते हैं। तो मैं एंट्री लेके सीधे चली गई हूँ अंदर स्कूल की तरफ को। यहाँ जो है प्रोग्राम अभी चल रखा है, क्योंकि प्रोग्राम तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो गया था बच्चों का। मेरे बेटी का प्रोग्राम थोड़ा लेट था। मैंने टीचर से बात करी, उसकी क्लास टीचर मिली थी, उनसे बात करी, तो वो बोल रहे थे कि आपकी बेटी का
27वें नंबर पे है। तो उन्होंने टाइमिंग बताई 12:30-1 बजे तक नंबर आएगा बोला। तो मैं तब तक यहाँ प्रोग्राम देख रही थी, क्योंकि 2 स्टेज बने थे स्कूल में, एक ये वाला स्टेज था, एक दूसरा स्टेज था। तो दूसरे स्टेज में अभी आपको ले चलूँगी मैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी स्टेज में खड़ी थी। मैंने सोचा पहले थोड़ा यहाँ का देख लेती हूँ, यहाँ के बच्चे भी अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, तो थोड़ी देर मैं यहाँ रह गई। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेज है। और ये जो इस साइड का ब्लॉग है ना, इसमें मेरी बेटी की क्लास चलती है। और ये सब पार्किंग, बच्चों का ही पार्किंग एरिया है, बच्चे इसमें खेलते हैं। और ये आ गई दूसरी ब्लॉक, इसमें मेरी बेटी की क्लास चलती है। और यहाँ ये दूसरा स्टेज बन रखा है, दूसरा पंडाल बन रखा है, क्योंकि बड़े बच्चों का प्रोग्राम इस साइड को होता है, छोटे बच्चों का प्रोग्राम उस साइड को होता है। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम चल रखा था। वापस से मैं पहले वाले स्टेज में आ गई, उस वाले को दिखाया मैंने, फिर वापस से यहाँ आ गई। बच्चे ना बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम कर रहे थे, इनको देखे रहने का मन कर रहा था। पर ये हो रहा था कि उस साइड को बड़े बच्चों का प्रोग्राम था, बड़े बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो मैं कभी यहाँ आ जा रही थी, कभी वहाँ चली जा रही थी। मुझे बार बार यहाँ आना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी बेटी का प्रोग्राम इसी वाले स्टेज में होना था, जिसमें अभी बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें होना था, तो मैं बार बार इधर भी उधर भी करते रह रही थी। 10 मिनट 15 मिनट यहाँ रह रही थी, फिर वहाँ चली जा रही थी। तो थोड़ी देर उस वाले स्टेज में देखने के बाद वापस से मैं बड़े वाले बच्चों के स्टेज में आ गई हूँ। यहाँ भी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। तो यहाँ की आप पेरेंट्स लोगों की भीड़ देख सकते हैं, पूरे पेरेंट्स आ रखे हैं। आगे साइड को बच्चों को बिठा रखा था, पीछे जो है पूरे पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे फ़ीस भी जमा करनी है, तो मैं वापस से इस वाले स्टेज से होते हुए ऑफिस में आ गई हूँ। तो मैं फ़ीस जमा करने के बाद वापस से फिर यहाँ बच्चों ने जो ये चीज़ें बना रखी थी ना, अपने अपने एक्टिविटी का जो जो सामान बनाया था, तो इसका यहाँ पर सब एग्जीबिशन जैसा लगा रखा था। तो बच्चे समझा रहे हैं कैसा, जिसने जो बना रखा था उसके बारे में बता रहे थे बच्चे। तो एक दो जगह मैं भी गई, तो बच्चों ने उठ के फिर मुझे भी बताया, समझाया, ऐसा है ऐसा है। मेरे तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, पर बच्चे समझा रहे थे, तो थोड़ा बहुत समझ ले रही थी मैं। एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा बनाए हुए सारे वो चीज़ें लगाई गई थी, जो छोटे से लेके बड़े बच्चों ने बनाई थी। ये सब बच्चों के द्वारा बनाए गए थे। तो मैं फिर वापस से बच्चों के इस वाले स्टेज, छोटे वाले बच्चों के स्टेज में आके थोड़ी देर डांस देखने लग गई थी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से दूसरे स्टेज की तरफ को गई। वहाँ पे ये बच्चों ने रंगोली बनाई हुई थी, और यहाँ पे जो है मेहंदी लगवा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी अपने हाथ में मेहंदी लगवा देती हूँ, क्योंकि दीपावली का टाइम आ रहा था। तो मैंने सोचा एक हाथ में मैं भी मेहंदी लगा ही लूँ। तो बच्चे प्राइज़ के हिसाब से लगा रहे थे। फुल हाथ का 100 रुपये, आधे का 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से ले रहे थे। तो मैंने एक हाथ में मैंने भी लगवा ली अपनी मेहंदी। तो मेरी मेहंदी पूरी लग चुकी है, और तो अब मुझे जाना है जहाँ बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, देखना है कि किट्टू का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ या नहीं। तो मैं ना कभी इधर कभी उधर करते रह रही थी। जिस साइड को बच्चों का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उस साइड को भागती रह रही थी। पर मैं बार बार किट्टू की साइड भी जाती रह रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कभी भी उसका प्रोग्राम हो सकता है। तो बार बार इधर उधर कर रही थी। अभी जो है मैं बड़े बच्चों के स्टेज में आ रखी, बड़े बच्चों की साइड को आ रखी हूँ। और यहाँ पे भीड़ भी इतनी हो रखी है। अब मैंने सोचा, यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे थे, कोई हर्बल टी पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई ऐसे पी रहे थे। यहाँ पर लगे थे चाय वाय के, सब लगे थे। तो फिर मैं भी यहाँ पे हर्बल टी पीने के लिए आ गई। तो पहले मैंने चेक किया कि कहाँ पे है हर्बल टी, पता नहीं क्या क्या तो लग रखी थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी, एक दो ही आइटम दिख पाया। एक जगह पानी था, एक जगह हर्बल टी थी, और दूसरी जगह इस साइड को भी टी थी, लेकिन वो विदाउट शुगर वाली थी, शुगर फ्री वाली थी। इस साइड को जो लगी थी, यहाँ पे हर्बल टी थी और विदाउट शुगर थी।
तो फिर मैंने यहाँ पे से ये वाली टी ले ली। वहाँ पे से चाय लेने के बाद मैं यहाँ पे के स्टेज में बच्चों का, बड़े बच्चों का परफॉर्मेंस दिख रही हूँ। यहाँ पर बच्चे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैं छोटे वाले स्टेज की साइड आ गई, छोटे बच्चों की स्टेज की साइड आ गई। इस साइड को ये पार्क का एरिया है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं आराम से, और इस साइड को भी, ये दोनों साइड को यहाँ छोटे बच्चों का पार्क है। तो मैं अभी फिर से उस साइड से इस साइड को आ गई हूँ, जहाँ पे मेरी बेटी का परफॉर्मेंस होना है, उस साइड को आ गई हूँ। मेरी बेटी इसी वाली ब्लॉक में बैठती है, जो ये वाला बिल्डिंग है ना, इस वाले में बैठती है। वो इसकी 2 मंजिली में बैठती है, यहीं है उसकी क्लास है। तो मैं ये जो है अभी छोटे स्टेज में, मतलब छोटे बच्चों के स्टेज में आ रखी हूँ। मैं बार बार चेक करने आ रही थी, उसके बाद मैं फिर से बड़े बच्चों के स्टेज में चली गई हूँ। यहाँ पे जो है बड़ी लड़कियों का गरबा वाला प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ये वाला देख लेती हूँ यहाँ पर खड़े होके। तो अब मैं वापस से पुरानी स्टेज में आ गई हूँ। पुरानी मतलब जहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर के जो बच्चे बैठे हैं, इनमें से एक मेरी बेटी भी है। तो इनका प्रोग्राम होना था, तो मैं फटाफट से भी टाइम देख के इस साइड को आ गई। तो मेरी बेटी जा रही थी, मैंने इसको कितने बारी बुलाया, आवाज़ लगाई, सुन नहीं रही थी। सामने आ गई, फिर भी मुझे नहीं देख पाया उसने, अब जाके देखा मुझे। तो इसका प्रोग्राम होना था, तो मैं फटाफट से इस साइड को आ गई थी। तो अब मेरी बेटी का भी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, पर ये कैमरे में ना साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पीछे साइड से धूप आई हुई है। तो फाइनली मेरी बेटी का प्रोग्राम हो गया है। अब जो है मैं इन बच्चों का प्रोग्राम देख रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे।
मेरी किट्टू को वापस से वहीं बिठा दिया है प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, तो जिन बच्चों का प्रोग्राम हो गया था वो बच्चे भी इनका प्रोग्राम देख रहे थे। तो अब मेरी बेटी का प्रोग्राम हो गया था, तो इनको अब अंदर भेज रहे हैं। तो मेरी किट्टू का परफॉर्मेंस हो गया था, तो मैं अब ये वाला स्टेज छोड़ के बड़े बच्चों के स्टेज के साइड को जा रही हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये बड़े बच्चों की है। इसके पीछे एक दो बिल्डिंग और हैं। इस वाले में मेरी बेटी नहीं बैठती है, पहले बैठती थी, अब जो है पीछे वाले में बैठती है। तो मैं अब दूसरे स्टेज की साइड को आ रही हूँ। यहाँ चाय और उसके स्टॉल लगे थे चाय पानी के, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ आके और चाय ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बार बार पानी प्यास लग रही थी, तो और थोड़ा जुकाम जैसा भी हो रहा था। तो मैं चाय के स्टॉल में आ गई हूँ यहाँ। मुझे ये सब म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ये सब ना कॉपीराइट हो जाता है। तो मैं फिर से अपने लिए चाय लेके इस साइड को आ गई हूँ बच्चों का डांस देखने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरी बड़ी बेटी मुझे दिख गई थी बाहर पे बैठी हुई। अभी तक मैंने इसको नहीं देखा था, तो अभी तक ये लोग ना अंदर ही बैठे थे। तो मैं इससे मिलने के लिए इसके साथ चली गई। तो वो ना मेरे साथ पानी भरने अंदर क्लासरूम में आ रखी है, क्योंकि ना मैम इन लोगों को वैसे नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर बेबो ने बोला कि आप बोलोगे तो आपके साथ आने देंगे। तो ये लोग फिर मेरे साथ पानी भरने आ गए थे अंदर। तो जैसे हम पानी भर के बाहर को आए तो किट्टू आ गई वहाँ पे से, क्योंकि यहीं पे किट्टू का स्टेज लगा था। तो यहाँ पे से किट्टू ने इन बच्चों को देखा, तो इन बच्चों को तनुजा को खींच के ले गई। तो बोल रही थी आप भी यहीं बैठ जाओ, मेरे से भी जिद कर रही थी कि मम्मी आप भी घर मत जाओ। तो थोड़ी देर फिर मैं इसके साथ ही बैठी थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद जो है फिर मेरा अब इसका प्रोग्राम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा अब यहाँ क्या करूँ मैं। तो फिर मैं भी अब घर चलने के लिए तैयार हो गई थी। तो दोस्तों मैं ना स्कूल से घर आ गई हूँ। घर आके मैंने 2 रोटियाँ भी ठूस दी हैं। मुझे बहुत भूख लग गई थी। अब भी 2:30 बजे पहुँच रही हूँ मैं स्कूल से घर। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, 3 बज गए हैं। बच्चों का प्रोग्राम ना 4 बजे तक चलने वाला है। तो अब आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।